तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ऑल टुगेदर हम लोग क्या पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन जो है 3 तरह का होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होगा? हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। 3 तरह का हाइड्रोकार्बन होगा। एक को हम लोग बोलेंगे एल्केन, ठीक है, दूसरे को हम बोलेंगे अल्कीन और तीसरे को हम बोलेंगे अल्काइन। ठीक है, अल्केन हो गया या साइक्लोअल्केन। अल्कीन और साइक्लोअल्कीन, ठीक है, अल्काइन और साइक्लोअल्काइन। ठीक है, तीनों में देखो क्या डिफरेंस है। इसमें ANE है, इसमें ENE है, इसमें YNE है ना। ANE का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, ENE का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, YNE का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह का होता है हाइड्रोकार्बन। सबका जनरल फॉर्मूला है। तो अब हम लोग इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। हम लोग ये सैचुरेटेड हो गया, ये हमारा सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। ये दोनों हो गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये हो गया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग पहले जो है अल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद अल्कीन, फिर अल्काइन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे अल्केन। ठीक है, अल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला वो हो गया CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 ये है इसका फॉर्मूला एल्केन का। फिर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये +2 हटा देंगे, 2 घट जाएगा। फिर अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2, 2 घटाते जाएंगे, है ना। -2 इसमें हटा देंगे तो CnH2n बचेगा, तो होगा एल्कीन का फॉर्मूला। उसमें फिर 2 माइनस कर देंगे, 2n-2 हो जाएगा, तब हो जाएगा अल्काइन का फॉर्मूला। तो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे एल्केन। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अभी? तो हम लोग जो है अब जो है जब ये और n का वैल्यू जो एल्केन में है वो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? n का वैल्यू अगर 1 देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? m.f मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें 1 बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। इसमें क्या होगा? यहाँ 1 बिठाएंगे, यहाँ 1 बिठाएंगे, 2 × 1 + 2 कितना होगा? 4। तो CH4 हो गया। 1 को हम लिखते नहीं है, नहीं लिखे हैं, इसका मतलब 1 है। यहाँ n का वैल्यू 1 बिठाया, 2 × 1 2 और +2 कितना हो गया? 4, तो CH4। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया CH4। अब इसका जो है कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे। ये हुआ मॉलिकुलर फॉर्मूला, शॉर्ट में लिखे MF। ठीक है, फिर ये कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या कैसे लिखते हैं?
उसमें दिखाना है कि कार्बन के साथ कौन कौन सा एटम है जो जुड़ा हुआ, किस तरह से जुड़ा हुआ है। और एक बात याद रखना है, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, ना तो कम बनाएगा ना ज़्यादा बनाएगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स ही बनाता है, ना कम ना ज़्यादा, हमेशा 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा। हर परिस्थिति में कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा। तो यहाँ पर तो सिंगल एल्केन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। तो ये हो गया क्या? सिंगल बॉन्ड हो गया। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम क्या दिखाते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक कार्बन है, कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 4 जो है 4 डिफरेंट जो है शेयर करेगा, 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और 4 जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। वही 4 कोवलेंट बॉन्ड हम दिखा दिए हैं। कार्बन का याद रखना है 4 बॉन्ड बनाता है, ना कम ना ज़्यादा। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला को हम कंडेंस कर दिए, दबा के इसे छोटा कर दिए, दबा के हम इसको छोटा कर दिए। तो ये लिखाएगा CH4। ठीक है, CH4। ये हुआ इसका कंडेंस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला यहाँ पर एक ही दिख रहा है, बाकी में ऐसा नहीं दिखेगा, सिर्फ मीथेन के केस में। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडेंस फार्मूला। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, ये हुआ कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। ये हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये हुआ बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर समझ में नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी की ज़रूरत नहीं है, हायर क्लास में उसकी ज़रूरत पड़ती है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में कुछ नहीं है, एक डॉट होता है, एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, 2 डॉट जो है 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एक ही कार्बन है इसलिए सिर्फ एक डॉट दे दिए, ये CH4 को रिप्रेजेंट करता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करना है, कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें जितना भी बॉन्ड है वो सबको हम बॉन्ड से दिखाएंगे। लेकिन अगर कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सिर्फ है तो कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक डॉट दे दिए तो ये कार्बन को शो कर रहा है, और चूंकि इसमें चारों बॉन्ड हाइड्रोजन वाला ही है इसलिए उसको हम नहीं दिखाते हैं। यानी कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाना नहीं है जब हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक डॉट देने का मतलब हुआ है एक कार्बन है, और चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला किसका? मीथेन का हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे IUPAC ने, IUPAC ने। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करता है। जो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम लोग फॉलो करते हैं केमिस्ट्री में, पढ़ने में पढ़ाने में, वो सब IUPAC एक बॉडी है जो कि डिसाइड करता है। ठीक है, तो वही नेम भी डिसाइड करता है सारे कंपाउंड का। तो IUPAC नेम के लिए कानून है, तो उस कानून को फॉलो करते हैं। तो एक कार्बन को हम लोग मीथ बोलते हैं, 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथ। ठीक है, 1 कार्बन को IUPAC क्या बोलता है? मीथ। ठीक है, 1 कार्बन के लिए कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज होता है? 1 कार्बन के लिए मीथ, METH, मीथ। और चूंकि इसमें सारा सिंगल बॉन्ड ही है तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए IUPAC लिखता है ANE, इसलिए इसमें ANE लगा दूं, मीथेन। ठीक है, तो IUPAC नेम क्या हो गया? CH4 का मीथेन। मीथ हो गया एक कार्बन, और चूंकि सारा सिंगल बॉन्ड ही है इसमें तो इसलिए हम लिखेंगे ANE। ANE से पता चलता है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक का। अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो n का वैल्यू 2 बिठाएंगे यहाँ पर, हो जाएगा C2। उसका 2 का वैल्यू यहाँ बिठाएंगे, n का वैल्यू 2 बिठाएंगे, 2 2 जाए 4 होगा और प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो हो गया C2H6। अब C2H6 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। C2H6 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। अब 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दिए। अब 3 हाइड्रोजन है, तो उसके लिए इधर हो गया 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, हो गया C2H6। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और कंडेंस फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, कार्बन से जितना भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको गिन करके लिख देंगे। हर कार्बन से, ईच एंड एवरी कार्बन पर जितना हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हमको काउंट करके लिख देना है उसके साथ। तो इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है 1 2 3, इस कार्बन पर भी कितना हाइड्रोजन 1 2 3, तो ये क्या लिखाएगा CH3 CH3। ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला किसका, C2H6 का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हुआ। अब देखो एक कार्बन का 4 बॉन्ड है कि नहीं, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया इस कार्बन का। इस कार्बन का देखो कितना बॉन्ड है 1 2 3 4। हर कार्बन का 4 बॉन्ड ही होगा, कम भी नहीं होगा ज़्यादा भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके साथ 1 2 3 4, फिर इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, 4 ही है, ये याद रखना है, ठीक है। अब है 2 कार्बन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो उसके लिए जो है तिरछा लाइन खींचते हैं, है ना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखने के लिए एक कार्बन के लिए डॉट है, 2 कार्बन के लिए एक लाइन होगा, तो एक लाइन में 2 एंड पॉइंट हो गया, तो दोनों एंड पॉइंट जो है कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया इसका, ये हो गया। तो एक कार्बन यहाँ हो गया और एक कार्बन यहाँ हो गया, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया किसका, CH3 CH3। अब देखो कैसे CH3 CH3 हो गया, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो इस दोनों कार्बन के बीच में ये एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तो दिख रहा है, तो ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर ये दिख रहा है, ये कार्बन यहाँ पर है और ये कार्बन यहाँ पर है, और ये बीच वाला बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3, ये तीनों बॉन्ड नहीं दिख रहा है। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो बॉन्ड रहेगा, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाते हैं, इसलिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाया। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है नहीं दिखाए, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है नहीं दिखाए, इसलिए इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सिर्फ बॉन्ड बना हुआ रहेगा लाइन के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हायर क्लास के लिए है, अभी कोशिश करो समझने की, समझ जाए तो अच्छी बात है। अब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो है ईथ, ETH ईथ। क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे ANE, इसलिए इसका नाम हो गया ईथेन, इसका नाम हो गया ईथेन, ठीक है। तो अब जो है एल्केन का एग्जाम्पल है मीथेन इथेन। कॉमन नेम इसका अलग अलग होता है, बुक में दिया हुआ है, याद करना है, ठीक है। कॉमन नेम के लिए कोई नियम कानून नहीं है, उसके बायोलॉजिकल नेम से उसका नाम आता है, उसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो बुक से वो तो याद करना है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, जिसका जो नाम है वो याद रखना है। लेकिन IUPAC नेम जो है नियम कानून के हिसाब से होता है, इसलिए उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। एक कार्बन के लिए मीथ है, 2 कार्बन के लिए ईथ है। एक कार्बन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दिए, मीथेन हो गया। 2 कार्बन है उसके लिए ईथ आता है और उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये ईथेन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक और भी चीज़ पढ़ सकते हैं, है ना, अलग से भी फिर बताएंगे। अब देखो इस दोनों के बीच में क्या है, चलो वो बाद में ही देखेंगे, अभी हम लोग इसी को पढ़ते हैं।
फिर हम लोग आ जाते हैं, अब ये तो n इक्वल टू 1 हुआ। अब जो है हम लोग n का वैल्यू और 2 तक बिठा दिए थे। अब n का वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, 3 बिठाएंगे यहाँ पर, तो ये C3 हो जाएगा और 3 यहाँ देंगे, 3 2 जा 6 और प्लस 2 कितना हुआ 8, C3H8 हो गया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन को हम आपस में जोड़ दिए। ठीक है, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को आपस में जोड़ दिए C3H8 के लिए। अब जो है सब पर बॉन्ड बना देंगे, 4 बॉन्ड बन गया, इसका भी देखो 1 2 3 4 बन गया, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 बॉन्ड बन, सारे कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया। अब सब जगह हाइड्रोजन को भर देंगे। ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन को हमने भर दिया। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, C3H8 का। अब कंडेंस फॉर्मूला क्या करेंगे कि कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन है उसको दिखाना है। इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए हमने CH3 लिखा। उसके बाद ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 मैंने लिखा। फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो फिर CH3 लिखाएगा। ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो 3 कार्बन है यानी 3 डॉट्स होगा, 1 2 3, एक डॉट यहाँ हो गया, दूसरा डॉट यहाँ हो गया और तीसरा डॉट यहाँ हो गया, 1 2 3, है ना। हमेशा तिरछा बॉन्ड बनाएंगे जब भी बनाएंगे। तो ये बॉन्ड हो गया यहाँ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। कार्बन कार्बन बॉन्ड को तो दिखा दिए, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर कार्बन है, एक बॉन्ड दिख रहा है, तो कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तीनों बॉन्ड क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3, वो तीनों नहीं दिख रहा है। अब इस पर देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक दिखा, कार्बन कार्बन बॉन्ड दूसरा दिखा, 2 बॉन्ड दिख रहा है यानी 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है कि नहीं। 4 बॉन्ड ही टोटल है ना, तो 2 बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन का, तो 2 बॉन्ड जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, कार्बन है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसका IUPAC नेम है, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रॉप। 1 कार्बन के लिए ईथ, 2 कार्बन के लिए 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ और 3 कार्बन के लिए प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप। ठीक है, 1 के लिए मीथ, दूसरे के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। और चूंकि इसमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो हम ANE इसमें सफिक्स जोड़ देंगे, ANE इसमें जोड़ देंगे लास्ट में, तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो क्या हो गया ये, प्रोपेन। ये IUPAC नेम बता रहे हैं, कॉमन नेम हम नहीं बता रहे हैं। कॉमन नेम आप लोग खुद जो है वो पढ़ के याद कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग लेते हैं n इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा C4, 4 यहाँ बैठा है, यहाँ 4 बैठा है, 4 दूनी 8 और 10 प्लस 2, 10 हो गया, C4H10, C4H10। अब 3 कार्बन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन जैसे कार्बन नंबर 4 जुड़ता है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसको हम डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं जब 4 कार्बन आ जाता है तो। ठीक है, इसमें ब्रांचिंग आ सकता है। तो
3 तक तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 4 कार्बन आता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फार्मूला का इम्पोर्टेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एक से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर देगा, तो कन्फ्यूजन होगा आदमी को। तो इसीलिए, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा स्ट्रक्चर फार्मूला का इम्पोर्टेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, वो तो अभी कार्बन नंबर 4 से पता चल जाएगा। अब देखो 4 कार्बन है, इसको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट ये हो गया, दूसरा अरेंजमेंट जो होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तब दूसरा अरेंजमेंट भी पता चल जाएगा। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये हो गया, देखो C4H10 है, 3 कार्बन है, एक और कार्बन देंगे ना, है ना, 3 2 5 2 7 3 10 हो गया, 1 2 3 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन का अरेंजमेंट ये एक तरह से हो गया। हम एक तरीके से और है जो अब अरेंज होगा, ठीक है, 3 कार्बन दे दिए और चौथा कार्बन को हम जो है सामने नहीं देंगे। जैसे इस कार्बन को तोड़ लिए और इस दोनों के बीच में किनारे वाला कार्बन को छोड़ करके हम कहीं भी लग सकते हैं, तो हो जाएगा ब्रांचिंग। किनारे वाला कार्बन में अब चौथा कार्बन नहीं जोड़ेंगे, बीच में कहीं जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तो बीच में एक ही यही कार्बन है, ये भी किनारे है, ये भी किनारे है कि नहीं? तो हम उस जो चौथा कार्बन है हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं। ये 2 तरीके का अरेंजमेंट हो गया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जो है प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अब देखो ये भी C4 है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये भी C4 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन भी 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है। ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं। अब और कोई तरीका नहीं है, 4 कार्बन में यही 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और हमेशा देखना है कि कार्बन का 4 ही बॉन्ड बना, कहीं भी देख लो कार्बन का 4 ही बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका जो कंडेंस फॉर्मूला है, ठीक है, अब कंडेंस फॉर्मूला यहाँ ये लिखे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या हो गया, ये CH3 है, ये CH3 है, C है, 3 H है, फिर यहाँ क्या है CH, C के साथ ये H जुड़ा हुआ है और CH3 नीचे है, ये वाला CH3 नीचे है, तो हम ऐसे करके यहाँ लिख देंगे CH3, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये कंडेंस फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो कंडेंस फॉर्मूला और फिर ये वाला इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये CH3 करके लिखा है, ठीक है। अब इसका कैसे लिखाएगा, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये भी हो गया CH2, 2 हाइड्रोजन है, और फिर ये क्या हो गया CH3, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया हमारा CH3। ये 2 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, है ना। C4H10 को ये 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, ये और ये कंपाउंड में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी एकदम इंटायरली डिफरेंट है, ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है,
दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट है, दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है, दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट है। तो अब जब ये डिफरेंट है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो अगर कोई कहेगा C4H10 तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये है कि ये है, होगा कि नहीं। लेकिन जब ये फार्मूला लिख के दे दे या ये फार्मूला लिख के देंगे समझ जाएंगे हाँ ये कंपाउंड है, ये फार्मूला या ये फार्मूला लिख के दे दे तो समझ जाएंगे हाँ भाई स्पेसिफिक कंपाउंड है। तो ये प्रॉब्लम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक से ज़्यादा कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसीलिए क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला का इम्पोर्टेंस देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है, क्लियर। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा, तो इसका चेन देखो 1 2 3 कार्बन का चेन है, 1 2 हो गया 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब ये CH3 क्या है, सेकंड कार्बन से, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। और ये क्या हुआ, 1 2 3 4 हुआ है ना, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4, बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब देखो IUPAC नेम जो लिखते हैं तो इसमें हम लोग चेन ढूंढते हैं, हम लोग अभी चेन ढूंढते हैं। ये तो खैर स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांचिंग कहीं नहीं है, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल 1 2 3 4 ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन है, कहीं इधर उधर ब्रांच नहीं है, यानी टहनी कहीं निकला हुआ नहीं है, पेड़ जो है एकदम सीधा है, ताड़ गाछ के जैसा, खजूर गाछ के जैसा एकदम सीधा जा रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो चूंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है साहब इसलिए ANE लग गया तो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इसमें तो ये देखो ये चेन है 1 2 3, ये 3 कार्बन का चेन है और ये चेन से बाहर है, ये वाला जो CH3 है ये चेन से बाहर है, ये CH3 जो है चेन से बाहर, 1 2 3, ये 3 चेन में है। तो पहले चेन का लंबाई हम लोग पता कर लेते हैं, तो चेन का लंबाई कितना है 1 2 3 का, यानी ये प्रोपेन होगा, और जो चेन से बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच, चेन से बाहर जो है वो बोलते हैं कि ब्रांच है, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, ब्रांच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो यहाँ पर ये ग्रुप है CH3, CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं मीथेन, तो CH3 को क्या बोलेंगे मिथाइल, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं मीथेन, तो CH3 को क्या बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल ग्रुप हुआ, मीथेन जो है कंपाउंड हुआ और मिथाइल क्या हो गया एक ग्रुप हुआ। तो यहाँ CH3 है, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। तो ये कौन सा कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे नाम इसका 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे 2 मिथाइल का मतलब हुआ कि सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप ब्रांच में है, 2 मिथाइल का मतलब हो गया कि सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन है उस पर ये मिथाइल ग्रुप है इसलिए 2 मिथाइल। उसके बाद जितना ब्रांच का लिख दिया, यहाँ देखिए ब्रांच है, आगे बताएंगे एक से ज़्यादा ब्रांच भी रहेगा, सारे ब्रांच को ग्रुप को लिख देना है। उसके बाद लास्ट में उसका पेरेंट चेन का नाम लिखना है, मतलब जिस चेन जो है चेन का नाम लिखना है। तो चेन क्या है 1 2 3 का, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रॉप, यहाँ लिखेंगे प्रॉप, ठीक है। और क्या है सारा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है तो ANE लगेगा, तो हो गया प्रोपेन, हो गया प्रोपेन। अगर इस दोनों के कॉमन नेम का बात करेंगे ना, अगर इस दोनों के कॉमन नेम का बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक 4 को है ना, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम अगर बात करेंगे तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन, ये कॉमन नेम है, ये रटना है, इसका कोई कानून नहीं है।
और ये तो नॉर्मल ब्यूटेन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इस तरह का एक ब्रांच हो गया ना, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। हल्का सा इसमें कानून अगर लगाना भी है तो हम समझ सकते हैं कि ये कार्बन है, इससे 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये हो गया आइसो। आइसो मतलब 2 सेम होता है, आइसो मतलब 2 सेम, मतलब 2 सेम ग्रुप अगर किसी एक चीज़ से जुड़ा हुआ है उसको आइसो बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 सेम चीज़ जुड़ा हुआ है CH3, तो ये हो गया आइसो। चूँकि सारा कार्बन 4 है तो ब्यूटेन हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन मतलब ये ब्यूटेन जरूर है, 4 कार्बन जरूर है, लेकिन इसमें से 2 कार्बन ऐसा है जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दो, इसलिए ये कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन जो हुआ वो IUPAC नेम हुआ, और आइसोब्यूटेन जो है वो कॉमन नेम हुआ। तो कॉमन नेम हम सबको याद रखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, और IUPAC का तो खैर जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से होता है। आगे हम बताएंगे क्या रूल्स रेगुलेशन है, फिर नाम लिखने हम सिखाएंगे IUPAC का, अभी तो पढ़ा रहे हैं जनरल आइडिया। ओके, हैव ए नाइस डे।